मंच, विभिन्न राज्यों, शहरों, तहसीलों से पधारे हमारे भाइयों, बहनों, माताओं, मित्रों का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं। मित्रों, इस माह हम 63वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और सच्चा गणतंत्र वही है जिसमें राष्ट्र के सभी गण समान रूप से आगे बढ़े, विकास करने एवं तरक्की पाने के हकदार हों, आपसी भेदभाव के बिना समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि हम आज़ादी के 65 साल बाद भी सच्चा गणतंत्र हमें मिला है। जिन्हें वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए, क्या उन्हें मिला? आज जो आरक्षण का 65 वर्षों से लाभ उठा रहे हैं, वे ही पुनः पुनः आरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने आरक्षण को एक बार लाभ ले लिया, उन्हें पदोन्नति में आरक्षण क्यों मिले? देश में प्रतिभा एवं योग्यता की अवहेलना कब तक होती रहेगी? क्या वोट की राजनीति राष्ट्र के विकास की कीमत पर की जाती रहेगी? और क्या सही मायनों में आरक्षित वर्ग के गरीब और वास्तविक हकदार लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है? इस अनारक्षित वर्ग में गरीब एवं पिछड़े लोगों को लाभ नहीं मिला है, जिन्हें तरक्की के सहारे की जरूरत है। आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आजादी के 65 साल बाद भी इन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर को ढूंढें और एक समतामूलक समाज की रचना करें। जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश होगा और धर्म का अन्याय बढ़ेगा, तब इस धरती को बचाने के लिए विभिन्न रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। जिस प्रकार धरती पर मुसीबतें आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कभी विष्णु बनकर, कभी राम बनकर इसे बचाया है। आज हमारे देश में उपस्थित, हमारे राज्य में अभी जो कुछ ही क्षणों में पधारने वाले श्री अखिलेश यादव, वो भी हमारे लिए किसी अवतार रूप से कम नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि वो पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के अभूतपूर्व निर्णय को उत्तर प्रदेश में लागू करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और हम ये जान लें कि ये आंदोलन केवल राजकीय कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये समस्त राष्ट्रवादी विवेकशील नागरिकों का आंदोलन है। और इसी के साथ जय भारत, जय समता। और शहनाज जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि जिस रचना से हम प्रेरित हुए कि इच्छाओं को मार दो, ये इनका प्रयाण गीत है। मां वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, आपके सामने शहनाज हिंदुस्तानी। आप सोच रहे होंगे कि ये एक मुसलमान यहाँ पर आया है, लेकिन आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर शहनाज हिंदुस्तानी जाति से मुसलमान जरूर है, लेकिन एक हिंदुस्तानी मुसलमान है जिसकी रगों में भारतीय संस्कृति का लहू बहता है। आवाज थोड़ी इसकी इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं कि जो समता आंदोलन चल रहा है, ये एक ही चीज कहना चाहते हैं, एक ही चीज कहना चाहते हैं कि आम आदमी के दिल का दर्द इनके मन में है। ये एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का घर है ये। और जो लोग हमारे खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये नौजवान कहने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का दर है ये, और हरिद्वार का स्वर्गाश्रम और हाजी अली का दर है ये, और असमी, उड़िया, मराठी, तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे है, पहले हम है भारतवासी। ऐसा नहीं होगा। भारत माता की, भारत माता की। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आया कब से देख रहा हूँ और आपके अंदर जोश अब आया है, क्योंकि मैं भी अपने 51 दिन घर से अब ये निकले हुए 51 दिन हो गए लोगों को जगाने के लिए कि आम आदमी का दर्द और ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण हमें जला के राख कर देगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज ये 2 सरकटी लाशें हमें मिली है, कल 200 मिलेगी। अगर आज भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। और ये जो मंत्री कहते हैं ना, ये मंत्री कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया है, वो कर दिया है। जिस गीत के लिए आपने कहा है, मैं वो गीत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे मित्र ने कहा है कि ये मंत्री कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए, हमने 5 लाख दे दिए, हमने 10 लाख दे दिए, तो उनकी बात का जवाब हमारे विनीत चौहान कवि ने कहा, अरे तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को और सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को।
अरे लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। इसीलिए मैं आपका समर्थन, जन समर्थन प्राप्त करते हुए कहना चाहता हूं, अगर यह गीत आपके समझ में आ रहा हो तो मेरी गीत का समर्थन अपनी तालियों के माध्यम से करना। कि वक्त आ गया है, आवाज खोलिए, ये मॉनिटर खुली नहीं रहे, मॉनिटर को खोलो ना। कि वक्त आ गया है जो भी पास है वो वार दो, वक्त आ गया है जो भी पास है वो वार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, वक्त आ गया है जो भी पास है वो वार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। इतना डर पड़ोसियों से भी ना आज तक लगा, क्योंकि घर के दाने वो हर कदम हमें ठगा, खो रहा वजूद हो सके तो फिर उभार दो, हाथ ऊपर सभी के, खो रहा वजूद हो सके तो फिर उभार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। युग बदलने का है दम जो एक बार ठान लो, युग बदलने का है दम जो एक बार ठान लो, कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ना इतना जान लो, कोई कुछ बिगाड़ मेरे घर में 6 भाई बहन है और 6 भाई बहन ही नौकरी है, गवर्नमेंट सर्विस है, इसके बाद भी मैं कहता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कह रहा हूं आपको मेरी बात का समर्थन कीजिए, हाथों को खोलिए हुआ आसमान की ओर। कि युग बदलने का है दम जो एक बार ठान लो, कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ना इतना जान लो, कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ना इतना जान लो, हो सके तो कर्ज अब के मुल्क का उतार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। आग क्रांति की है दिल में समता जैसी जान के, आज समता के समर्थ में है या नहीं? फिर सभी के पीछे तक हाथ खड़े होने चाहिए, सभी के इधर भी। कि आग क्रांति की है दिल में समता जैसी जान के, शोला बंध धक रही है दिल में हर जवान के, ऊंच नीच जाति भेद छोड़ सबको प्यार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। फिर न कोई क्रांति दूत इस धरा पे आएगा। और आप सोचते हैं भगत सिंह वापस आ जाएगा, आप सोचते हैं सुभाष चंद्र बोस वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से सुभाष चंद्र बोस निकलना चाहिए। मैं आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, मेरा समर्थन करोगे या नहीं करोगे? हाथ सभी के मेरे सर समर्थन ताली बजाते हुए। फिर न कोई क्रांति दूत इस धरा पे आएगा, भारती की अस्मिता कोई बचा न पाएगा, भारती की अस्मिता कोई बचा न पाएगा, हो सके तो इसका खोया रूप फिर निखार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। तो आम आदमी पार्टी की ओर से मैं उसका नेशनल काउंसिल मेंबर होने के नाते एक आम आदमी हूं, वो पार्टी नहीं है, क्रांति है। एक आम आदमी होने के नाते एक जिंदाबाद का नारा देना चाहता हूं, भारत माता की इंक्लाब, इंक्लाब। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारे